हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट भी मिलने वाली है और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चा। लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। जनता की भारी भीड़ के बीच विधायक अमिताभ वाजपेयी ने दहाड़ लगाई। उन्होंने मोदी सरकार को जुमले की सरकार बताते हुए कहा कि आगामी 13 मई को आलोक मिश्रा के पक्ष में भारी मतदान करना है। मंच से जब उन्होंने पूछा कि मोहर हमारी कहां लगेगी, तो जनता ने जोरदार आवाज के सतह में बताया कि पंजे वाले खाने में। मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह से आवाज में आवाज मिलाते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम लेकर जीत और इनका भी जो लग रहा है खटारा इंजन, वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो अकेला इंजन दिखाई दे रहा है होर्डिंग पर, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। झगड़ा हुआ है कुछ लोगों के, हो सकता है बंटवारे में, एक दूसरे के बंटवारे में सही बंटवारा न हुआ हो, इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है और अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे हैं। जो लोग अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे होंगे, तो सोचो जब 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा। और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण पर इनका सफाया होना तय है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे, वो जानते होंगे ये परीक्षा दी, घर लौटे, कौन का पेपर लीक हो गया, बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए। ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। लीकेज नहीं रोक पा रही है और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए वहां आई हुई जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और दोनों को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में आज इस भीड़ को देखकर सब यही कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। चौथा चरण भाजपा का बैलेंस खराब कर देगा। अब सिर्फ 4 कदम दूर जीत दिखाई दे रही है। डबल इंजन की सरकार की होर्डिंगों से एक इंजन गायब है और चुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे की भी तस्वीर गायब हो जाएगी। भाजपा ने हमारे लोगों को जबरन वैक्सीन लगवाई है, वो लोग हमारे जान के पीछे पड़े। नौकरी निकलती बाद में है, पेपर लीक पहले हो जाता है। अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म करने का काम हम करेंगे। कानपुर में इतना काम लाएंगे कि कानपुर को कामपुर से जाना जाएगा। उपस्थित जनसमूह से कहा कि बूथ पर यदि उन्हें प्रशासन का विरोध करना पड़े तो डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं।
उन्होंने कहा, हमें भरोसा है कि कानपुर वाले रिकॉर्ड मतों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया गठबंधन मोदी से लड़ रहा है। मेरी पैदल यात्रा से ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन 50 से अधिक सीट जीत रही है। उन्होंने मंच से अडानी का नाम लेते हुए कहा कि मीडिया के साथ भी भाजपा ने धोखा किया है, उन्हें डरा कर रखा है। कानपुर मैनचेस्टर था, इसलिए मैं दावा करता हूं कि मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं चल सकता है। मेड इन इंडिया का नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। जीएसटी से व्यापार चौपट हो गया, फायदा सिर्फ अडानी के लिए। अडानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। आपका कितना कर्जा माफ हुआ? इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बब्बर शेर जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत जोश है आप में। मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले, और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है, आपकी सोच है। भाइयों बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट भी मिलने वाली है, और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अडानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। ये सच्चाई है। अब प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।